सत श्री अकाल, राधे राधे सारे नो तुसी सारे किवे हो ज़रूर बताऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपने चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछली बार में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी काशी थी वो ज़ारा को अपने साथ ले आई थी अपने घर पे, उसको थोड़ा सा शेल्टर देने के लिए, या फिर बोल सकते हो कि वो जो छुप रही है और उसके ऊपर किसी की नज़र है ये देखते हुए उसको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि बंदी दिल से प्यार करती थी और दिल से प्यार करा गया इंसान कितनी भी विपत्ति पे हो हम वो देख नहीं पाएंगे, भले ही हमारा दिल कितना टूटा हुआ हो कितना बिखरा हुआ हो, हम ज़रूर जाकर उनकी मदद करेंगे। और उधर फनी फैक्ट ये हो जाते कि हमारी जो जिया थी उसने ज़ारा के सामने बहुत सारे क्लॉजेस रख दिए थे कि हमारे घर पे ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, आपको सारे हमारी बातें मान के चलने पड़ेंगे। और ज़ारा करती क्या, उसके पास कुछ था थोड़ी, उसको तो जिया के साथ रहना था ना, और सामने से मौका आ रहा था तो वो ना कैसे करे, वो भी हाँ बोल देती। अब चलो चलते हैं आगे। तो इधर क्या हो रहा था, हमारी जो काशी थी वो अब फेमस इतना हो चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, या फिर बोल सकते हो एकदम से कम भी नहीं थी, उनकी लेवल बहुत अच्छी थी उनकी लेवल। तो एक तो वो यूट्यूबर थी, ऊपर से अब वो बन चुकी थी मॉडल, और इतनी अच्छी अच्छी उसके पास डील्स आ रहे थे, इतने अच्छे अच्छे उसके पास ऑफ़र आ रहे थे। उन सारे ऑफ़र्स में एक नया ऑफ़र और आता है, और वो ऑफ़र ये आता है कि उसको एक फ़ैशन शो पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके उसको लिटरली जज करना पड़ेगा दूसरों को कि कैसे हैं, कैसे वो कर रहे हैं, या फिर अगर कोई कमी रह गई है तो उनको थोड़ी सी गाइडेंस दे के आएगी। काशी तो ये सुन के ही मतलब उसके यूँ पसीने से छूट गए थे कि अभी मैं खुद ही कर रही हूँ, मैं बस बन रही हूँ, मैं कैसे जाके किसी को जज कर सकती हूँ। जो नीरजा थी वो बोलती कि देखो काशी, ये बहुत अच्छा सा एक मौका है, अगर तुम अपने आप को एवोल्यूट नहीं करोगे तो तुम हमेशा एक मॉडल बन के ही रह जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ज़िंदगी बस मॉडलिंग पे थोड़ी ख़त्म होती है, इसके आगे और रास्ते हैं और ज़्यादा मौके आएंगे जहाँ पर तुम अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाओगे। तो जब जो मौका आएगा उसको खुली बाहों से अडेप्ट करो, ठीक है। जो काशी थी वो भी नीरजा की बातों को समझती है और वो पूछती है कि कहाँ जाना है। तो वहाँ पर जो नीरजा थी वो बताती है कि एक्चुअली ये एक स्कूल है जहाँ की एक इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है उन्हीं की स्कूल की स्टूडेंट्स के द्वारा, जहाँ पर बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, और वो लोग एक फैशन शो की आयोजन कर रहे हैं। और वहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं, लिटरली तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए ये देखो इतने सारे लेटर्स आए हैं कि तुम ही आना एज ए स्पेशल गेस्ट। वहाँ पर काशी तो लेटर्स की जो भरमार थी वो देख के ही पागल हो जाती कि सीरियसली ये मेरे लिए आया है। जो नीरजा थी वो हंसती है और आके एकदम से काशी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती कि हाँ काशी जी, आपने दीवाना बना दिया है यूथ को। जो काशी थी वो बोलती पर मैंने करा क्या है, ऐसा तो मैंने कुछ करा भी नहीं है जो मेरे पीछे वो लोग पागल हो सकते हैं। जो नीरजा थी वो हंसती है, बोलती कि तुमको क्या लगता है बस तुम्हारे पास ही यूट्यूब अकाउंट है, हमारे ब्लू वेलवेट की भी तो एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है और उधर तुम्हारे सारे वीडियोस डलते हैं, और तुमको पता नहीं है बस तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। काशी ये सारा चीज़ सुन के इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, अब उसकी दिल में ना यूँ अकपका सा हो रहा था कि मैं कब जाके इन लेटर्स को पढ़ूंगी। जो नीरजा थी वो बोलते देखो तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, शायद नहीं, कल ही तुमको स्कूल में जाना है और तैयारी करो, और तुम्हारे साथ कुछ मॉडल्स और जाएंगे और उधर मैं और तुम ही जाएंगे और फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे और जज करेंगे। जो काशी थी उसकी हाथ शेक कर रहे थे लिटरली, वो इतना ज़्यादा खुश थी और इतना ज़्यादा वो मिसमराइज हो चुकी थी। वहाँ पर ये दोनों मिलके अगले दिन के लिए बहुत सारे ड्रेस जो है वो देखते हैं कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा जो है वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनको फैशन की और स्टाइलिंग की नॉलेज देंगे। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी पहन के चले जाओ, कोई न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए। काशी की ये एक चीज़ जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, और नीरजा काशी की ये सारी
चीज़ें देख के, ये सारी बातें जान के उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये लड़की जितनी गुणवान है उतनी ही थॉटफुल भी है। और इन लोगों की ये सारी जो थॉट्स है ये छोड़ते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। जब वो काशी घर पे जाके ज़िया को ये बात बताती है, वो तो पूरे घर पे वो चीख-चीख के दौड़ रही थी कि वाओ! मेरी काशी की तो आज फटी पड़ी है। मतलब लग गए काशी, मज़ा आ गया। मेरा तो दिन बन गया आज। वहाँ पर जो ज़ाहरा थी वो भी एक कोने में बैठ के ये सारी बातें सुन रही थी। और हालाँकि उसके पास पूछने जैसा क्षमता तो था नहीं, क्योंकि क्या पूछेगी? किस हक से पूछेगी? वो बस देखती है। और इधर ये दोनों माँ-बेटी बहुत ज़्यादा खुश थे। जो काशी थी वो ज़िया को भी बोलती, ज़िया तुम कल मेरे साथ चलोगी? जो ज़िया थी वो बोलती, पर काशी मेरे को तो कल एग्ज़ाम में बैठना है। जो काशी थी वो बोलती, फिर ठीक है, फिर तुम वीडियो देख लेना, मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर वीडियो बना के लाऊंगी। वहाँ पर जो ज़ारा थी वो भी ये सारी चीज़ सुन रही थी, पर बस अपनी चश्मे के ऊपर से देख रही थी सारा कुछ। और ज़िया भी लाइक कि ठीक है काशी। और इसी सारे एक्साइटमेंट के साथ जो काशी थी वो अब सुबह उठती है, ज़िया को प्रॉपर तैयार करती है और खुद भी तैयार होने लगती है। तभी जो ज़ारा थी वो काशी को अप्रोच करती है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? जो काशी थी वो उसको एकदम से इग्नोर करती है। जो ज़ारा थी वो फिर से 2-4 मिनट बाद फिर से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? मतलब तुम अपनी स्कूटी से कैसे ही जाओगे? एक इवेंट में जा रहे हो। और तब तक ना उसके घर के बाहर से यूँ कार की हॉर्न की आवाज़ आती है। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि ऐसे किसी भी धोखेबाज की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली मुझसे प्यार करते हैं। और ये बोल के वो अपने घर का दरवाज़ा जब खोलती है, वहाँ पर मेहर थी, चाँदनी थी, मतलब वो पूरा ग्रुप था नीरजा सहित। वहाँ पर काशी इन सबको देख के एक साथ जाके गले लग जाते हैं। और ज़ारा को भी पता चलता है कि ओके, शी इज़ राइट, ये लोग अच्छे हैं। और वो अपनी जगह पे आके बैठ जाती है। जो चाँदनी थी वो पूछती है काशी से कि ये क्या मैटर है? जो काशी थी वो बोलती, चाँद बाद में। और ये करके वो अपना सामान समेट के बस निकल जाती, क्योंकि सुंदर तो वो वैसे ही लग रही थी, इतने अच्छे से वो सजी थी। एक बहुत अच्छी सी उसने गाउन पहनी हुई थी और अपनी हेयर को बहुत अच्छे से उसने बांध लिया था, जैसे कि मानो उसके गाउन के साथ मैच करते हुए उसने बन बना लिया था। वो भी मैच, मतलब ऐसे थोड़ी सी मैसिव बन टाइप की, बहुत सुंदर लग रही थी। और मेकअप भी उसने लाउड किया था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इधर से ये लोग जाके पहुंचते उस स्कूल पे। वहाँ पर उसके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था और बाहर जो होल्डिंग बोर्ड्स लगे हुए थे, लाइक काशी वी लव यू, वी आर योर फैंस, मतलब बहुत सारे सो बोर्ड्स लगे हुए थे। ये देख के तो काशी भी लाइक कि ये मेरे लिए लगे हैं क्या? मतलब मैं इतनी ज़्यादा फेमस हो गई हूँ। वहाँ पर जो चांदनी थी वो उसकी हाथ पकड़ के बोलते हैं, हाँ काशी, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, बस आपको पता नहीं चलता। बिज़ी रहते हैं ना नीरजा के काम पे, तो इसी वजह से थोड़ा सा दुनिया भी देखिए, मज़ा आता है। और ये लोग जाते अंदर। और जब भी वो जा रही थी ना, अचानक से पता नहीं कहाँ से फूलों की वर्षा हो रही थी। मतलब ये चीज़ तो काशी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और वहाँ पे खड़े हुए सारे बच्चे शॉक्ड थे, ये कहाँ से हो गया? इस मतलब वो होता है ना कि ये तो प्लान में ही नहीं था, ये अचानक से कहाँ आ गया? जो काशी थी वो तो खुश, उसकी फेस पे वो खुशी, वो मतलब चमक, क्या बोले। जो नीरजा थी वो काशी के काने कान बोल रही थी कि तुम्हारे तो फैन अलग लेवल की बढ़ रहे हैं काशी, थैंक यू सो मच, तुम मेरे साथ जुड़ी हुई हो। जो काशी थी वो बोलती कि अरे क्या अभी, चलिए मुझे तो शर्म आ रही है। वहाँ पर जो नीरजा थी वो बोलती एंजॉय इट, क्योंकि सक्सेस और खुशियाँ बहुत कम लोगों की नसीब में होती है। तुमको मिल रही है तो उसको उपलब्धि मानो अपनी। और ये करके सारे लोगों के साथ जो काशी थी वो अंदर जाते। अंदर उसके नाम बस अनाउंस ही हो रही थी कि हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं वो बस आ रही हैं, और उसके बाद हम अपनी जो शो है उसको शुरू करने वाले हैं। और काशी को उधर बुके से सम्मानित किया जाता है, उसको थोड़ा कुछ बोलने का मौका दिया जाता है। वो बोलती भी है कि अभी आपकी पढ़ाई की
टाइम चल रही है, तो आप लोग पढ़िए। टाइम बहुत आएंगे आगे कि अपने करियर को चूज़ करने का, अपनी पसंद की चीज़ों को करने का। पर ये टाइम पढ़ने का है, तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ताकि कोई भी आपको ये ना बोल पाए कि तुमने इस चीज़ के पीछे भागा तो तुमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। पढ़ाई मस्ट है। वहाँ पर सारे लोग उसके लिए क्लैप क्लैप कर रहे थे। काशी भी लाइक कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं, मेरे लिए क्यों क्लैप कर रहे हो? मतलब वो होता है ना एक इंसान की कि मैंने तो ऐसा कुछ खास किया भी नहीं, मेरे को इतना प्यार क्यों मिल रहा है? उसके अंदर ना ये संदेह रह जाता है। और वहाँ पर जो काशी की आने के बाद जो अनुष्ठान था वो शुरू होने लगता है। एक एक करके हर बच्चा अपनी प्रदर्शनी करता है, अपनी बनाई गई सारे ड्रेसेस को वो प्रदर्शित करते हैं। काशी को तो इतना मेस्मराइज लगता है वो अनुष्ठान, क्योंकि वहाँ पर इतना सुंदर सुंदर डिज़ाइन से, जो कि इन बच्चों से, मतलब 10th के, 9th के, 8th के, या फिर बोल सकते हो 11th की, ये सारे बच्चे इतनी अच्छी डिज़ाइनर बन सकते आगे जाके, उसको पता ही नहीं चल रहा था। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और तभी ना वो क्या होता है कि एक वेटर जो है उनके सामने कुछ खाने पीने के बेवरेज रखते हैं, और उधर से थोड़ा सा जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो काशी की ड्रेस पे थोड़ा सा गिर जाता है। वहाँ पर जो वेटर था वो बहुत ज़्यादा उनको सॉरी सॉरी बोलता है, पर काशी भी लाइक कि इट्स ओके भैया, हो जाता है, बस मुझे थोड़ा सा वॉशरूम का साइड दिखा दीजिए, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। वहाँ पर जो नीरजा थी वो बोलती कि क्या मैं आऊँ तुम्हारे साथ? जो काशी थी वो बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे जाने दीजिए, इट्स ओके, आप लोग एंजॉय करिए, और प्लीज़ मेरे हिस्से का भी थोड़ा सा मार्किंग कर दीजिए। वहाँ पर ये बोल के जो काशी थी वो जाती है वॉशरूम साइड पे, और वहाँ पर जाके मतलब कोई तो था ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। 2-4 स्टूडेंट्स जो थे वो जा रहे थे, बाहर निकल भी गए, और सारे लोग तो वो सेरेमनी में भी है। और जो काशी थी वो जाते हैं वॉशरूम, और जाके वो जब वॉशरूम में अपनी चेहरा देखती है ना, उसको इतना अच्छा लगता है कि उसका मन भर जाता है। वो अपने ही चेहरे को पकड़ के बोलते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू काशी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू डिड वेल। और ये बोल के वो अपनी आप को ही प्रेज़ कर रही थी। सडनली उसको याद आता है कि जल्दी से अपना कपड़ा क्लीन करो, नहीं तो वहाँ पर दाग बैठ जाएगा। वो वही करती है, टिश्यू से अपनी ड्रेस को थोड़ा-थोड़ा सा मतलब साफ़ कर रही थी, और सडनली उधर जो है वो बिजली गुल। और काशी भी लाइक कि ये क्या हुआ? मतलब सीरियसली इतना बड़ा स्कूल है और इधर बिजली कट हो गई? लाइक क्या भगवान जी आप भी। और ये बोल के वो बस अपने आप ही बातें वगैरह कर रहे थे कि वो निकलती, तभी उसको कुछ आवाज़ आती है। वो उधर थोड़ी सी रुकती है, वो भी लाइक कि क्या कोई है इधर? अगर है तो प्लीज़ सामने आइए। वहाँ पर जो काशी थी वो ये भी बोल रही थी कि एक्चुअली इधर दिख नहीं रहा कुछ, आपके पास अगर टॉर्च है, फ़ोन है, तो प्लीज़ टॉर्च ऑन कर दीजिए, वैसे ही कुछ नहीं दिख रहा, और मैं इधर नहीं हूँ, हेलो कोई है क्या? तभी जो है वो बहुत ही मीठी सी एक आवाज़ आती है, मतलब बहुत ही मीठी, इतना मीठा कि कानों में उसकी मिश्री घोल रही थी काशी के। काशी सुन रही थी वो आवाज़, और वो आवाज़ से बस इतना बोलते हैं, हाँ मैं हूँ ना आपके लिए। और ये बोल के वो आके एकदम से काशी को पीछे से हक कर लेती है। जो काशी थी वो एकदम से चौंक जाती है, मतलब इतना चौंक जाती है कि वो जम सी जाती है उधर कि हुआ क्या है। और पीछे से बस एक ही बात आती है, डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ, और मैं हमेशा हूँ आपके साथ, और घबराने की कोई बात नहीं है, मैं एक लड़की हूँ। और ये बोल के वो बस उसको थोड़ी देर हक करके रखती है। जो काशी थी वो अपने कपकपाते हुए हाथ से उसके हाथ को पकड़ती है और उसको एकदम से छुड़ाने की कोशिश करती है। और पीछे से जो लड़की थी वो बोलती कि आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही है? मैं आपकी फ़ैन हूँ, आपके लिए कब से राह ताक रही थी। आप कितनी लेट आई हो पता है? आज सबसे पहले मैं स्कूल पे आई हूँ, और गार्ड भैया से भी पहले आई हूँ। आप बहुत लेट करते हैं काशी, ये ठीक नहीं है। मैं आपके लिए इंतज़ार पे थी ना, कितने सारे चिट्ठी लिखे आपको, पर एक भी चिट्ठी का आपने जवाब नहीं दिया। आज तो मौका है सनम को सनम से मिलने का, आप ये भी मौका मुझसे छीन लेंगी? और वो इतनी मधुर वॉइस में, मधुर स्वर में बोल रही थी ना, काशी, मतलब एक अट्रैक्शन होता है ना कभी कभी कि हम किसी का आवाज़ सुनते ही लगता है कि थोड़ी और सुने तो अच्छा लगता। काशी को वैसा लग रहा था।
वो तो छुड़ा भी रही थी, उसको सुन भी रही थी। जो पीछे खड़ी हुई लड़की थी वो बोलती कि 1 मिनट, बस बस 1 मिनट, मैं लाइट भी ऑन कर दूँगी और इधर से चली भी जाऊँगी। और ये बोल के वो एक लंबी और गहरी सी सांस लेती है और फिर बोलती है, थैंक यू सो मच मेरी मेरी बात को सुनने का, मेरी स्कूल पे आने का। ये सारे इंतज़ाम बस आपके लिए था। और मैंने देखा जब आपके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी, आप कितनी खुश थी। ये सारे इंतज़ाम मैंने किए हैं, सारे के सारे इंतज़ाम मैंने किए हैं। और ये बोल के ही वो लड़की जो थी वो काशी को छोड़ती है और उधर एक कुछ तो वो फेंकती है, मतलब ऐसा ना कि उसकी मतलब काशी के ड्रेस के ऊपर वो चीज़ गिरी थी और काशी एकदम से मतलब वो किसी घोर से निकली थी या फिर वो एकदम से चौंक के उठी थी। और वो लड़की सडनली उधर से दौड़ के निकल जाती है। वो उसी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी क्योंकि जब दरवाज़ा ओपन हुआ था तब लाइट आई थी और लाइट आने से उसकी ड्रेस दिख गई थी, पर वो लड़की भाग के निकल गई थी। उसके काले लंबे घने बाल यूँ खुले हुए से थे और ऐसे जब दौड़ रही थी ना वो उसके बाल उड़ रहे थे। वो सीन काशी की आंखों के सामने थोड़े से यूँ क्लियर सा नहीं था, पर उसको ना सुंदरता उसकी महसूस हो जाती है। वो लड़की दौड़ के निकल जाती है और उसके जाते ही वहाँ पर लाइट सारे ऑन हो जाते हैं। जो काशी थी वो अपना चेहरा जब उस मिरर पे फिर से देखती है ना, वो जो खुशी थी, वो जो प्राउडनेस थी, वो एक घबराहट में बदल हो जाती है कि हम अपने आप को देख के समझ पाते हैं ना कि अभी मैं घबरा रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ। काशी को खुद को देख के थोड़ा सा अचंभित हो जाता है। वो एकदम से मतलब खुद को देख के खुद ही घबरा जाती है। तभी उसको एहसास होता है कि मेरे तो कुछ गिरा था ना। वो नीचे जब देखती है तो उधर क्या था, वो उधर एक बंडल सा था, चिट्ठियों का बंडल था और एक ऐसा था कि फूलों का गुलदस्ता था और गुलदस्ता भी ऐसा जो कि पेपर से बनाया हुआ था। जो काशी थी वो उन दोनों को ही उठाती है। वहाँ पर 5 फूलों का एक गुलदस्ता था, मतलब जो कि पेपर से बनाए हुए, क्राफ्टिंग है ना, पता है ना, वही। और वहाँ पर 5 लेटर्स थे। वहाँ पर जो काशी थी वो ये कपकपाते हाथों से उठाती और ऑलरेडी उसके हाथ कब कपा भी रहे थे। वो दिख पा रही थी कि वो करे क्या ना करे, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। वो चीखेगी क्या करेगी, उसको मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करेगी वो उधर से निकलती है पहले उस वॉशरूम से। बाहर जाके देखती कि एक ब्रेंच टाइप का है, वो उधर बैठती है और बैठ के बस उस गुच्छे से एक जो है चिट्ठी वो निकालती है और उसको ओपन करके वो पढ़ना शुरू करती है। वहाँ पर लिखा रखा हुआ था, आप बहुत अमेजिंग हो। आप जब भी काशी में थे आप कितनी सुंदर हस्ती थी। पता नहीं कौन मनोज आपकी ज़िंदगी में आया था जो कि आपकी हंसी छीन के ले गया। उसको उसको सबक तो मिलेगा। और फिर से ये देख के काशी को लाइक कि ये कौन है, मतलब ये कैसा लेटर लिखा रखा है। और ये सारी चीज़ मतलब वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो सोचे क्या। मतलब इंसान को एक होता है ना कि मैं ये सोचूंगी वो सोचूंगी, पर उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो सोचेगी क्या। वो दूसरी लेटर जो है वो उसको ओपन करती है, वहाँ पर लिखा रखा हुआ था, जिसने भी आपके साथ ऐसा किया ना, आई स्वेयर ऑन माई गॉड, मार डालूंगी मैं उसको। जो आपसे प्यार नहीं कर सकता उसको तो वैसे ही जिंदा रहने की कोई हक नहीं है। ये देख के तो काशी के मानो रोंगटे खड़े हो चुके थे, लिटरली उसको गूज़बम्प आ चुके थे। उसकी आंखें बड़े बड़े से हो चुके थे। काशी जो थी वो कपकपाते हुए तीसरी लेटर को भी ओपन करती है। वहाँ पर लिखा हुआ था, जिया इज़ लिटरली प्रीशियस चाइल्ड, आई लव यू बोथ। और ये देख के काशी के तो हाथ से सारा कुछ छूट सा जाता है कि ये जिया को भी जानती है। मतलब जिया को तो वो सामने तक नहीं लाती, सामने इन द सेंस कि वो उसको शायद ही किसी व्लॉग पे लाई थी, बहुत ही कम। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान जिया को भी जानता हो। और तीसरा और लास्ट वाला, मतलब तीसरा वाला लेटर पढ़ के काशी की तो मानो कि क्या बोलेगी, वो ना उठ पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी, जैसे कि मानो बेचारी सांस लेना तक भूल चुकी थी। इतना ज़्यादा वो ट्रॉमाटाइज हो चुकी थी। वहाँ पर जो काशी थी वो कितनी देर बैठी हुई थी उसको खुद को नहीं पता। कुछ देर में जो नीरजा थी वो दौड़ते दौड़ते आती है और आके देखती क्या है कि काशी इधर बैठी हुई थी।
काशी को ऐसे देख के नीरजा खुद भी चौंक जाती है कि ये क्या था और ये क्यों था, क्यों ये ऐसे बैठी हुई है, क्योंकि घबराहट और टेंशन उसकी फेस पे दिख रही थी। जो काशी के पास आके नीरजा पूछती है कि काशी क्या हुआ तुमको, कोई बात हो गई है क्या, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, तुमको मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम हो रही है क्या, लाइक समथिंग लाइक दैट। वहाँ पर मतलब जितनी भी पॉसिबल चीज़ें थे नीरजा सारे पूछ डालती है काशी से, पर काशी बस नीरजा की तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखें शून्य थे, मतलब कोई भाव ही नहीं थी उधर। उसका चेहरा बोल रहा था कि ये घबराई हुई है। और जो नीरजा थी वो बार बार उसको बस उसकी शोल्डर पे पकड़ के यूँ हिलाई जा रही थी। जो काशी थी वो एकदम से उसको हक कर लेती है और बोलती, नीरजा मुझे इधर से जाना है, मुझे मुझे जिया के पास जाना है, नीरजा हम चले इधर से। जो नीरजा थी वो बोलती, क्या हुआ काशी। जो काशी थी वो बोलती, पता नहीं, वो मुझे इधर से जाना है, मुझे अच्छी वाइब नहीं आ रही है। जो काशी थी वो ये बोल के ना मतलब एकदम से हकला भी नहीं रही थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी, कैसा था तो बिहेव कर रही थी वो। जो नीरजा थी वो बोलती कि हाँ काशी हम जा सकते हैं, पर रिजल्ट्स तो आने दो ना, हम ऐसे कैसे चले जाए। जो काशी थी वो बोलती, प्लीज़ मुझे मुझे जिया के पास जाना है, मुझे प्लीज़ जिया के पास लेके चलिए प्लीज़। वहाँ पर जो नीरजा थी वो काशी की हालत देख के वो कुछ और तो बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि है ही नहीं उसके पास कुछ बोलने का। वो बोलती कि ठीक है, मैं ठीक है, मैं महर से बोलती हूँ, अब तुमको तुमको जिया के पास लेके जाएगी वो। और एक का यहाँ पर रुकना मैंडेटरी है ना, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। जो काशी थी वो बस यही बोली जा रही थी कि मुझे जिया के पास जाना है, मुझे बस जिया के पास जाना है। और ये बोल के जो काशी थी वो उधर हाइपर एक्टिव हो चुकी थी। जो नीरजा थी वो वही करती है, उसको एकदम से लेके जाती है, कार पे बिठाती है, महर को फ़ोन करती है और बोलती कि इसको लेके जा जिया के पास, और बाकी किसी को कुछ मत बोलना और ध्यान रखना इसका। और ऐसे गाइस आज का ये पार्ट हम इधर ही छोड़ते हैं। आगे देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या होता है, ये कौन सा नया बवाल आ चुका था। ठीक है ना, तो चलो मिलते हैं आगे, और कमेंट पे ज़रूर बताना कैसे लग रही है स्टोरी। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और शेयर कर देना, लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना तो मैंडेटरी है। और हाँ, सब्सक्राइब उनके लिए मैंडेटरी है जो कि बस स्टोरी सुन के चले जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। अरे जल्दी से जल्दी इसको बहुत ऊपर लेके जाओ भाई। मुझे भी कभी कभी मन करता है कि मेरे भी चैनल में इतने सारे सब्सक्राइबर्स होंगे, देख के मज़ा आ जाएगा, मतलब फील होगा कि हाँ मैं भी पॉपुलर हो रही हूँ। तो प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।